राधे राधे, जोहार। आज मैं आंसर की लेकर आया हूं। हाल ही में संपन्न SA2 एग्जाम योग्यात्मक मूल्यांकन सत्र 2022-23 वर्ग 7 कक्षा 7 7वीं कक्षा का विषय गणित सब्जेक्ट मैथ का आंसर की पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आंसर की पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, देखेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो क्या है? 10 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न का 1 नंबर। सबसे सही विकल्प का चयन कर सही का निशान लगाना है। तो पहला सवाल था, निम्नलिखित में से असमान पद कौन है? निम्नलिखित में से असमान पद कौन है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर। क्यों बी नंबर? क्यों है? क्योंकि बी नंबर इसके जैसा नहीं दिख रहा है। इसमें एक्स स्क्वायर, इसका मैक्सिमम घात कितना है? इस पद का 2 है, बाकी का एकक है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, और ये क्या है? इसका एक्स स्क्वायर वाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? असमान पद कौन है? तो आपका बी नंबर। निम्न में से समीकरण को छाटिए। समीकरण का छाटने का एक ही तरीका है। समीकरण के लिए क्या होना चाहिए? बराबर चिन्ह होना चाहिए, बराबर चिन्ह। तो सिर्फ सी में है, तो सही आंसर आपका 2 का सी। पहचान, समीकरण के लिए पहचान क्या है? बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो सही आंसर आपका सी नंबर। यदि दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो ऐसे कोण होते हैं, क्या होते हैं? समपूरक कोण होते हैं। तो सी नंबर सही आंसर है, समपूरक कोण। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, समपूरक कोण। नीचे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं हम लोग x का मान। तो ये 65 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो ये भी 65 डिग्री होगा। ये भी क्या हो जाएगा? 65 डिग्री, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये देखिए, ये अब सररेखीय कोण बना रहा है। ये क्या बना रहा है? सररेखीय कोण बना रहा है। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि x प्लस 65 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये x का मान कितना आ जाएगा आपका? 115 डिग्री। x का मान कितना निकलेगा? 115 डिग्री, जो किसमें आपका है? बी नंबर में। सही आंसर आपका बी नंबर। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती है? त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती है? तो सही आंसर है सी नंबर, 3। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हो सकती है। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है? 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन दी गई भुजाओं की मापों से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है? देखिए ध्यान दीजिए, देना था कि यह संभव नहीं है, जिससे त्रिभुज नहीं बन सकता है। सही आंसर सी नंबर। क्यों सी नंबर है? क्योंकि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। देखिए 3 और 4 7 जोड़े तो 5 से बड़ा है, 4 और 5 9, 3 से बड़ा है, 3 और 5 8, 4 से बड़ा है। इसी प्रकार देखेंगे सी नंबर में, देखिए 4 और 3 को जोड़ते 7 होता है, जो 7 के बराबर है, 7 के बराबर है, 7 से बड़ा नहीं है, इसलिए संभव कौन नहीं है? सी नंबर सही आंसर है। क्या नियम है इसको याद रखिए, किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती है? 4 होती है। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। भुजा कितना दिया? 5 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 5 यानी कि 20। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो किसमें है ऑप्शन ए में है। तो 8 का ए 20 सेंटीमीटर। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या फॉर्मूला होता है बी इंटू एच, बी इंटू एच। बी मतलब आधार और एच क्या हो गया हाइट। यहाँ आधार कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई कितना है 15 हाइट। गुना कीजिए आपका कितना आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी में है 300 वर्ग सेमी। 300 वर्ग सेमी। फॉर्मूला क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। 5 4 2 1 0 3 5 4 2 4। तो इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का निकालने क्या होता है उच्च मान माइनस न्यूनतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। यहाँ उच्च मान कितना है देखिए 5 है और न्यूनतम मान कितना है 0 है। दोनों को माइनस कर दीजिए 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो परिसर बराबर क्या होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। घटाना है बड़े संख्या को, आंकड़ों का बड़ी संख्या को आंकड़ों की छोटी संख्या से घटा देंगे तो आपका परिसर आ जाएगा। तो यह परिसर कितना आ जाएगा 5 आएगा, जिसमें सी नंबर आंसर इसका सही है। अब देखिए अगला सवाल है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 5 सवाल रहेंगे और एक प्रश्न का 2 क्वेश्चन दिया हुआ था। 11 नंबर x प्लस 5 बराबर 14 में x का मान ज्ञात करना है। चलिए x प्लस 5 बराबर 14। जब जनरली हम लोग चर को लेफ्ट साइड में रखते हैं, अचर को राइट साइड ले जाते हैं, तो ये 14 पहले से है और प्लस 5 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया x बराबर 9। चलिए आपका सही आंसर है। 25 डिग्री का पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक कोण मतलब 90 से माइनस कीजिए। तो 90 माइनस 25 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री सॉल्व कीजिए 65 डिग्री आएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 65 डिग्री। 25 डिग्री का पूरक कोण कितना हो गया 65 डिग्री। यदि किसी समकोण त्रिभुज की आधार 3 सेंटीमीटर लंब 4 सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है बराबर होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। चलिए आधार स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो बराबर आपका आ गया रूट अंडर, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा रूट अंडर 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो कर्ण की लंबाई कितना होगी 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, भुजा गुना भुजा आपका
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो भुजा कितना दिया 8 गुना 8, 8 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं। तो 64 वर्ग सेमी आपका ये आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई बराबर क्या होता है 22/7, पाई बराबर 22/7, और आर क्या है, आर है त्रिज्या, आर क्या है त्रिज्या। आर क्या आपका हो गया त्रिज्या, रेडियस। त्रिज्या पाई बराबर 22/7, आर बराबर त्रिज्या। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो दिया हुआ, चलिए वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, जहां आर क्या है त्रिज्या है, जहां आर क्या है त्रिज्या। तो ये दिया हुआ है, वृत्त का परिधि कितना दिया है 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये 2 पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 गुना आर। तो देखिए ये 22 दूना 44 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा एक बार में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। चलिए हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन है 1, पहले उसको लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 3, देखिए फिर 4, फिर 4, फिर क्या हो जाएगा 4 4, उसके बाद 5, फिर क्या हो जाएगा 6। आंकड़ों के गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। आंकड़ा क्या है विषम है। आंकड़ा विषम रहने पे क्या होता है बीच का पद आपका माध्यिका हो जाता है। आंकड़ा क्या है आंकड़ा विषम है। आंकड़ा आपका क्या है आंकड़ा विषम है। दिए गए आंकड़ों की संख्या जो है क्या है विषम है, तो बीच का पद आपका क्या हो जाएगा माध्यिका। तो बीच का पद कौन है देखिए बीच का पद ये है, बीच का पद ये है, इसलिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 4। आंकड़ा विषम है, दिए गए आंकड़े क्या है विषम है, तो बीच का पद क्या होता है माध्यिका होता है, इसलिए माध्यिका बराबर 4। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 4। सबसे पहले क्या करना है आंकड़ों को आरोही या और अवरोही क्रम में सजाना है। सजा दिए। अब देखेंगे कि दिए गए आंकड़े की जो कुल संख्या है वो विषम में है कि सम में है। अगर विषम में है तो बीच का पद आपका क्या हो जाएगा मध्य वाला पद क्या हो जाएगा आपका माध्यिका हो जाएगा। तो सही आंसर 4। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो चलिए माना कि कोण बराबर क्या हो जाएगा x। माना कि कोण बराबर x, तो संपूरक क्या हो जाएगा संपूरक कोण क्या हो जाएगा
समपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स। अब प्रश्न से क्या बोला दोनों बराबर है, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स। एक्स को लेफ्ट साइड लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो इधर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे 2x, x प्लस एक्स 2x बराबर 180 डिग्री। ये 2 को यहां से काट देंगे तो कितना 90 से कट जाएगा, तो x बराबर 90 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। कोण कितना हो जाएगा, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक समान हो, तो क्या हो जाएगा 90। आंसर क्या हो गया 90। 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 33 है। 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात करने वाला जिसका योगफल क्या है 33 है। तो माना कि पहला गुणज क्या हो जाएगा, माना कि पहला गुणज, माना कि पहला गुणज पहला गुणज क्या हो जाएगा बराबर x मान लेते हैं। और 3 का गुणज है तो लगातार गुणज पूछ रहा है, तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा x प्लस 3। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 33 आ रहा है। प्रश्न से दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका 33 आ रहा है। जोड़िए, चलिए x प्लस 3 इक्वल टू 33। चलिए x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और 3 उधर चल जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 33 माइनस 3। तो यहाँ 2x बराबर कितना हो गया 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से काट दीजिए, चलिए इसको 2 का टेप, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/2। सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 15। तो पहला गुणज आपका हो जाएगा 15 और दूसरा गुणज क्या हो जाएगा x प्लस 3 यानी 18। दूसरा गुणज 18 है, ये आपका आंसर हो गया 15 18। किसी त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है, तो उस त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला कोण मान लेते हैं x, पहला कोण x, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 2x, तीसरा कोण कितना हो जाएगा 3x। पहला कोण x, दूसरा कोण 2x, तीसरा कोण 3x मान लिए। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। देखिए त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये x है, ये 2x है और ये 3x, तीनों कोण को जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। उसके हिसाब से x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 6x बराबर 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 6 का टेबल से काटेंगे 180 डिग्री को 30 से कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 30। तो ये पहला कोण हो गया x। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा 60, 30 गुना 2 गुना
2 गुना 30 बराबर 60। अब इसी प्रकार तीसरा कोण 3 गुना 30 तो कितना हो गया 90। तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा आपका, एक 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल पे चलते हैं। द्वितीय प्रश्न, 2 सवाल पूछे थे 5 नंबर के, टोटल 10 नंबर के। एक घास के मैदान में 3.5 मीटर रस्सी से 3.5 मीटर रस्सी से एक बकरी बंधी है, तो बकरी द्वारा चले गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बकरी अगर यहाँ बंधी है एक रस्सी के साथ में, तो जहां तक रस्सी चढ़ सकता है तो ये इस तरह घूमेगी, एक वृत्ताकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक वृत्ताकार क्षेत्र बन जाएगा। और खूंटी से कोई रस्सी से बकरी बंधी हुई है तो चारों तरफ चलेगी, तो ये वृत्ताकार बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर, घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्या क्षेत्र बन रहा है, वृत्ताकार क्षेत्र बन रहा है, इसलिए पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर यानी कि 3.5 गुना 3.5। अब इसको सॉल्व कीजिए, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे 10, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, 7 बच्चे 35 से कट जाएगा, ये 7 बच्चे 35 से कट गया, ये 5 दूना 10 से कट गया, 11 22 से कट जाएगा 11 से। अब 11 को 35 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 385 आएगा, 385 आएगा। और नीचे 10 है तो भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 38.5 38.5 वर्ग सेमी आपका आंसर हो गया। वर्ग मीटर, यहाँ मीटर में दिया हुआ है, रस्सी की लंबाई किस में दिया है, मीटर में, तो इसलिए वर्ग मीटर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। सात सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज को रचना करना है। सबसे पहले स्केल से एक 7 सेंटीमीटर का एक लकीर खींचते हैं, 7 सेंटीमीटर का खींच दिए। अब यहाँ पे इस कोण पे, इस बिंदु पे ए और बी, ये बिंदु है, ए या बी किसी भी बिंदु से चंद्रमा की सहायता से या प्रकार की सहायता से एक 60 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है, 60 डिग्री बनाना है। यहाँ पे इस जगह पे या तो कोण बिंदु ए पर या तो बिंदु बी पर क्या बनाना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। किसके सहायता से, चंद्रमा की सहायता से या प्रकार की सहायता से। उसके बाद 60 डिग्री बनने के बाद ए बिंदु से स्केल को रखेंगे, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का एक काट देंगे और सी बिंदु, इसको सी बिंदु नाम देंगे और सी बिंदु को और बी बिंदु से मिला देंगे, तो आपका एक समबाहु त्रिभुज बन गया, जो तीनों भुजा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तीनों भुजा 7 सेंटीमीटर। करना क्या है, सबसे पहले प्रकार की सहायता से, सॉरी सबसे पहले स्केल की सहायता से ए बी एक 7 सेंटीमीटर का भुजा खींचेंगे। उसके बाद ए बिंदु से एक चंद्रमा की सहायता से या प्रकार की सहायता से 60 डिग्री बनाएंगे। 60 डिग्री बनाने के बाद ए और सी जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी वहां तक काटेंगे और सी और बी को मिला देंगे। आपका 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।